हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर चैनल में। वेलकम बैक टू एडवांस सी शार्प प्लेलिस्ट। जो लोग नए हैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे पहुंच गए। तो गैस ये एडवांस आपके लिए नहीं है, आप जाओ बेसिक्स देख के आ जाओ। तो अगर आपने बेसिक्स कवर करके फिर आ गए इधर या गुड टू गो। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि असिंक अवेट क्या होता है और हम कैसे काम करते हैं उस पर। तो आज हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। हम सिर्फ असिंक्रोनस नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि असिंक्रोनस को लाने के लिए हमने सिंक्रोनस यूज किया था। ठीक है, सिंक्रोनस क्या है, असिंक्रोनस क्या है और उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो ये तीनों को हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। देखो, मैंने ना यहाँ पे तीन एग्जांपल्स लिया है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस और पैरेलल प्रोग्रामिंग का। अगर ये तीन एग्जांपल्स को अगर आप गौर से देखोगे और इनके बीच में डिफरेंसेस नोटिस करोगे ना, आपको काफी है, इतने में समझ आ जाएगा सिंक्रोनस, असिंक्रोनस और पैरेलल क्या है। सिंक्रोनस में हम हल्का सा कम ध्यान देंगे क्योंकि आपको वैसे ही पता है और मैं भी एग्जांपल के साथ इजीली समझाऊंगा। हम ज्यादा जोर देंगे पैरेलल पे, वो अंडर द हुड कैसे काम करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा एक फंक्शन है जो स्टैटिक है। हमने स्टैटिक क्यों बनाया? ताकि उसको ऑब्जेक्ट ना होना पड़े, सीधा डायरेक्टली कॉल कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी मैं फिलहाल के लिए बाकी दो जो है वो उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन नोटिस व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हियर। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, पहले ये प्रिंट कर देगा और फिर ये थ्रेड को स्लीप करता है। ठीक है, देखो गाइज एक ना डिफरेंस है जब हम देखेंगे ना, टास्क को डिले करना और थ्रेड को जब स्लीप करना। जब हम बोलते हैं ना थ्रेड टू स्लीप, इस तू सो जा, इसका मतलब थ्रेड ना हमेशा हमारा रिलीज ही नहीं होती। जैसे असिंक अवेट में हम देखते हैं ना कि अवेट जब जाता है तो थ्रेड फ्री होके वापस पूल में चल जाता है। तो यहाँ पे वो चीज होती नहीं है, यहाँ पे वो पूल पे जाने के लिए रोक रोक लेता है। 3 सेकंड और 10 सेकंड और हमारा थ्रेड हॉल्ट पे होता है। इट्स लाइक, अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, मान लो आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो, एक वेटर है, एक कस्टमर है। जब तक वो कस्टमर सोच के मेन्यू में देख के पढ़ के ऑर्डर ना दे, तो वो वेटर उसके बगल में ही खड़ा रहेगा, वो दूसरे कस्टमर को भी अटेंड नहीं करेगा क्योंकि वो थ्रेड वहां पे ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है यहाँ पे। कस्टमर आया या वेटर खड़ा ही हुआ है, फिर कस्टमर सोच रहा है, फिर भी खड़ा ही वहीं पे सोच रहा है, फिर भी खड़ा है, फिर कस्टमर कुछ बोल देगा, फिर वो थ्रेड यहाँ पे रिलीज होती है। बट इतना ज्यादा टाइम वेस्ट है यहाँ पे सिंक्रोनस तरीके ना, हमेशा हमारा थ्रेड ब्लॉक ही रहता है। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल अभी आपको देखना, अगर मैं एक को कॉल कर रहा हूँ, लेट्स सी इसकी आउटपुट कैसे आती है। यू कैन सी कंसोल पे प्रिंट होगा। जब अब ये चल रहा है तो आप भी साथ साथ में ट्राई करना, तभी आपको पता चलेगा कैसे कैसे काम कर रहा है। देखो, स्टेप 1 किया, थ्रेड वेट हुआ, 2 करेगा, स्टेप 2, फिर भी वेट किया, 3 किया, वेट किया, फिर डन किया। ठीक है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चलती है सिंक्रोनस। ठीक है, इसको आप खुद से जब आप करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, इतना ही है सिंक्रोनस। जो लाइन बाय लाइन चलती है, जो रुक रुक के चलती है, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। अ, लोग अक्सर पूछते भी है इंटरव्यू में भी कि इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो आप ये एग्जांपल या वैसे ही ओरली बोल के भी उनको समझा सकते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है अवेट। असिंक अवेट आपको पता ही है। जब जब अवेट लिखता है, मैंने पिछला वीडियो में समझाया था आपको, जहां पे अवेट हो वहां पे थ्रेड रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक थ्रेड चलती है, यहाँ पर रिलीज, चली रिलीज, चली रिलीज, चली चली डन। अब देखो मैं सिखाता हूँ इसमें करना कैसे है। मैं आपको दिखाता हूँ थ्रेड को चेंज कैसे होती है। सी, आई शो यू द एग्जांपल, प्रॉपर थ्रेड कैसे स्विच मारती है। अब देखो, देखो यहाँ पे हिट आया। अब इसका थ्रेड का नंबर देखो, 7572। ठीक है, आगे बढ़ा, 7572, मैं लास्ट के दो नंबर्स रख लेता हूँ, जैसे 72। अभी देखो यहाँ पे 72 चली, यहाँ पे आई, अभी भी 72 है। बट जब ये लाइन चली ना, 3 सेकंड जब रुकना पड़े तो ये भाग जाएगा, 7572 भाग जाएगा, कोई और थ्रेड मिलेगा इसको। 7572 जो भागा ना वो वापस थ्रेड पुल पे जाती है। अब देखो कौन सा थ्रेड मिला हमें, 12176, कोई और थ्रेड मिला। अब वो थ्रेड इसी को चलाएगा और इसको भी चला देगा समटाइम्स, बिकॉज देखो यहाँ पे ना 3 सेकेंड्स वेटिंग टाइम था, यहाँ पे 2 सेकेंड्स वेटिंग टाइम है। लेट्स सी अगर यही चलता है, 12176, आगे बढ़ा, क्या आया, देखो अभी 12176, सेम थ्रेड ही चला कंटिन्यू। इसलिए क्योंकि ये वेरी कम वेटिंग टाइम है, 1 सेकंड 2 सेकंड। बट 2 सेकंड के बाद जब हम जहाँ पे 2.5 या 3 सेकंड के ऊपर चल जाते हैं तो वो थ्रेड फ्री हो जाती है और कोई और थ्रेड आती है।
क्योंकि हम किसी भी थ्रेड को हम रोक नहीं सकते एसिंक्रोनस में। इसलिए तो होता है स्केलेबल सॉल्यूशंस, ऐसे ही बनता है। हम इतने सारे थ्रेड्स है, इसकी अगर एग्जांपल देना जाए, मैं आई एक्सप्लेन यू। सी सेम थ्रेड ही चल रहा है, 12176 चल रहा है। कंटिन्यू करता हूँ। ये है हमारा आउटपुट, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, डन। इसकी अगर एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल मान लो एक वेटर है, बहुत सारे कस्टमर है। एक कस्टमर के साथ पूछता है सर आपका ऑर्डर है, वो बोलता है नहीं मैं सोच रहा हूँ, और वो वहां पे रुका नहीं रहेगा जैसे सिंक्रोनस रुका हुआ था, वो वहां से फटाफट दूसरा कस्टमर के पास जाएगा। आपका ऑर्डर देना है, वो बोलेगा ठीक है 2 मिनट, फिर वो दूसरा कस्टमर के पास जाएगा। जो वो बोल देगा हाँ ये ऑर्डर है, वो लेगा सारा ऑर्डर, फिर वापस बाकी कस्टमर्स के आपने आपने क्या सोच लिया, आपने बताना है कुछ। अगर उनको अभी भी और टाइम लगना है तो वो जल्दी जाके रेस्टोरेंट किचन में जाके ऑर्डर देता, फिर वापस आ जाता है। तो कभी भी वो फ्री स्टेट पे नहीं रहता है, वो ना हमेशा काम करता रहेगा, हमेशा काम करता रहेगा, मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इन अ रेस्टोरेंट मैनेज हो जाए। वैसे ही असिंक अवेट भी यही करता है कि ये कोई भी थ्रेड को फालतू में बैठा के नहीं रखता है, ये काम करवाते रहता है, जिस इज वाई ये पूरा सीमलेसली ये चल जाता है। तो अभी आपको समझ आ गया एसिंक्रोनस भी कैसे काम करता है। ये किसी भी थ्रेड को रोकता नहीं है, और ये सब थ्रेड को रोक के रखता है। ये बैड सोल्यूशन है, ये थोड़ा बेटर सोल्यूशन है। ठीक है, बेटर क्या, अच्छा ही है। और अभी आता है लास्ट हमारा, वो है प्रोसेस पैरेलल। जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो यहाँ पे है। ठीक है गैस, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर एक बार में नहीं समझ आती तो आपको बार बार देखना पड़ेगा वीडियो, इसलिए एक ही बार में आप अच्छे से समझ लो। और इसके नोट्स भी मैं गिटहब में डाल दूंगा, और वहां से भी पिक करके अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल प्रोसेसिंग। दो बड़े प्रोसेसिंग है, असिंक और पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, इट्स लाइक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई एक्सप्लेन यू इन दिस। ठीक है, पैरेलल क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा कस्टमर 1 है, और मान लो ये मेरा कस्टमर 2 है, और ये मेरा कस्टमर 3 है, और ये मेरा 4 है। ठीक है, पहले क्या होती थी असिंक का स्टेट में, यहाँ पे जाती है। अगर ये बोला भाई मैं वेटिंग में हूँ, मुझे कुछ और सोचना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ऑर्डर लेके वापस किचन के पास जाता है, फिर यहाँ पे आके फिर इसके पास जाता है, इसने अगर ऑर्डर दे दिया फिर यहाँ जाता है, फिर वापस वो फर्स्ट पे जाता है, फिर वहां से ले उठा देता है, फिर यहाँ पे 2 पे यहाँ पे आता है। ये है हमारा असिंक का स्टोरी है, राइट? जितना आपको समझ आया है इतने से। बट पैरल ऐसे नहीं चलती। पैरल ये है कि वो बोलता है कुछ और एग्जांपल दो रेस्टोरेंट के अलावा। जैसे सपोज, जैसे मान रहा हो आपको कुछ सामान है, उसको ग्राउंड 5 सामान है, जैसे 4 सामान है, मान लो इसको कोई चेयर है, ठीक है चेयर है, मान लो कोई चेयर है, ये सारे ग्राउंड फ्लोर पे है। हमें इसको ले जाना है 3rd फ्लोर, मतलब मुझे यहाँ पे रखना है ये सारे चेयर्स को, तीसरा मंजिल पे रखना है। अगर मैं एक बंदे को बुलाऊं तो वो क्या करेगा, वो पहले इसको रखेगा, इसको रखेगा, इसको रखेगा, इसको रख देगा। 4 इटरेशंस लगेंगे एक बंदे को, बार बार 4 बार। अगर मैं बोलता हूँ भाई 4 नहीं, 4 इटरेशन नहीं, मैं 4 बंदों को ले आऊंगा, तो क्या होगा, 4 बंदे आएंगे, एक एक चेयर सिर पे उठाएंगे, और तीसरे मंजिल पे जाके वहां रख देंगे। सो अब क्या हुआ, 4 का चेयर था, 4 लोग आ गए फटाफट, एक ही इटरेशन में सब लोग ऊपर रख दिए। अब इसमें मेरा क्या हुआ, थ्रेड मेरे 4 यूज हो गए। ठीक है, रिसोर्स मेरा थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो गया, बट कोई बात नहीं, मेरा टाइम तो बच गया, इतना ऑप्टिमाइज तरीके से हुआ। जो चार मुझे 4 मिनट लग रहा था, वो भी एक ही मिनट लगा, क्योंकि मेरा 4 थ्रेड्स काम पे आ गया। गॉट इट? 4 लोग आगे, एक ये उठाया, यहाँ रखा, सिंपल। ठीक है, सेम वे अब देखो, यहाँ पे 5 इटरेशन 0 to 5, मतलब वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स मुझे इन चीजों को करना है। अगर मैंने पैरेलल रखा है तो यहाँ पे 5 थ्रेड्स आएंगे और काम करेंगे, और जरूरी नहीं है इसमें 5 थ्रेड्स साथ में आएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये भी हो सकता है कि इट डिपेंड्स ऑन सीपीयू कोर्स। जैसे मान लो आप मेरा सीपीयू, मेरा जो सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 6 कोर्स है। अगर 6 कोर्स है तो 4 थ्रेड्स साथ में आएंगे, अगर आपके पास 8 कोर्स है तो 6 थ्रेड्स साथ में आएंगे। जितने भी कोर्स है उसका -2 कर दो, उतने थ्रेड्स एकदम से आएंगे और उनको प्रोसेस करके दिखाएंगे। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर मैं इसको चलाऊं, अब आप ही देखोगे हर एक लाइन पे ना चार 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 बार हिट आएगी। सी, थ्रेड देखो 20668 आगे, ये चली, मतलब मैं नीचे भी रख दूंगा। ओके, चली,
देखो थ्रेड चेंज हो गया, 104, 13936, 12712, 1792, 17748। अब इस पे आई, ये सोया। देखो यहाँ पे ना ये नंबर देख, चेक करो कितने थ्रेड्स चेंज हो रहे हैं हमारे। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5, नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, देखो टास्क की हुआ 1 2 3 4 5, पांचों एक साथ हुआ और फिर पांचों एक साथ रिवर्स हुआ। देखो 7 स्टार्ट हुई, 9 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, अब फिर स्टार्ट हुआ 12 हुआ। 12 पहले कंप्लीट हुआ, बल्कि 12 थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। ये जो खत्म होने का या स्टार्ट होने का तरीका ना, ये बहुत रैंडम है। मतलब देखो अब मैं बोलता हूँ चार लोगों को नीचे से ऊपर ले आओ, जरूरी नहीं चारों सेम स्पीड में जा रहे हैं। कोई बंदा जो थोड़ा बुढ़ा हो या कोई एज्ड हो या जिसको थोड़ा पाँव में दिक्कत है, वो थोड़ा धीरे धीरे चढ़ेगा। जो जवान हो वो फटाफट चढ़ के चिर चिर रख जाएगा। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज, डजेंट मैटर ऑर्डर क्या है, इट मैटर्स इज कितना फास्ट और कितना कम समय में लोग रख के वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये है पैरेलल प्रोग्रामिंग गाइस। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी ना फॉर ईच लगाना हो या जहाँ पे आपको बहुत सारे इटरेशंस मारना हो, वहाँ पे सम टाइम्स कुछ कुछ रेयर सिनेरियो पे आपको पैरेलल फॉर ईच काम आता है। ठीक है, सिंपल फॉर ईच मारोगे तो टू मेनी इटरेशंस, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और मान लो 1000 चेयर रखना हो, तो क्या आप 1000 बार इटरेशंस मारोगे? नहीं, वो तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बट आप सोचोगे कि क्या सर हम पैरेलल रखेंगे, 1000 थ्रेड्स, 1000 चेयर्स ऊपर रखना है, तो क्या 1000 थ्रेड्स आएंगे? नहीं, 1000 थ्रेड साथ में नहीं तो नहीं आएंगे। बट अगर आपका सीपीयू कोर बहुत तगड़ा है तो क्या पता 20 25 30 भी आ सकता है एक साथ में, और जल्दी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ ऑप्टिमाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल। तो जो सिर्फ इंटरव्यू प्रिपेयर करना है तो आपके लिए तो ये एडवांस प्लेलिस्ट बहुत काफ़ी है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार डॉट नेट तो चलो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है ही है, बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज ये द फंडामेंटल्स। आप फंडामेंटल्स में कितना क्लियर हो, ये मैटर करता है। ठीक है, ये कोड जो सिंक्रोनस असिंक्रोनस है, ये मैं गिटहब में डाल दूंगा, आप चेक करना इसको और खुद भी ये इम्प्लीमेंट करके चेक करो कि यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे क्या क्या थ्रेड्स चलती है, क्या मूवमेंट होती है, ये समझो। तब तक मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। टास्क और वैल्यू टास्क, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे टास्क, यहाँ पे टास्क या टास्क लिखते हैं, वैल्यू टास्क लिखते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, वो सब मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक आपको मिलते हैं, सीखते रहो, कोड करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।